नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान इतिहास की प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व से संबंधित है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अंजना देवी चौधरी का। अंजना देवी चौधरी अग्रवाल सीकर जिले के श्री माधोपुर से संबंध है इनका, और राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे राम नारायण चौधरी। इनसे इनका विवाह होता है। अंजना देवी ने बिजोलिया और बेगू दोनों किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्य की स्त्रियों में इन्होंने राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया, और 1924 में बिजोलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का इन्होंने नेतृत्व किया था, और नाजायज़ तरीके से जो हिरासत में लिए गए किसान थे उनको छुड़वाया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। इन्हें बूंदी राज्य से निर्वासित भी होना पड़ा, और 1934-36 तक अजमेर के नारोली आश्रम में रहकर इन्होंने हरिजन सेवा संबंधी कार्यों में भाग लिया। नेक्स्ट जो महिला व्यक्तित्व है वो है रतन शास्त्री। रतन शास्त्री का संबंध मध्य प्रदेश से है। इनका विवाह हीरा लाल शास्त्री, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी धर्मपत्नी है। रतन शास्त्री 1939 में जयपुर राज्य मंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवारों की सेवा की इन्होंने। सन 1955 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला हैं ये। तो पद्मश्री उससे बड़ा होता है पद्म विभूषण, और उससे बड़ा होता है पद्म भूषण, और सबसे बड़ा जो भारत रत्न है वो पुरस्कार होता है नागरिक सम्मान के। ये पुरस्कार हैं, तो इन्हें पहले पद्मश्री फिर पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की पहली महिला व्यक्तित्व है रतन शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री की पत्नी। नेक्स्ट महिला व्यक्तित्व है वो है नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारहट, राजस्थान के महान क्रांतिकारी चेतावनी रे चुंगटिया लिखने वाले केसरी सिंह बारहट इनकी पोत्री थी, और 1941 से 1947 तक किसान आंदोलन में सक्रिय रही। स्वतंत्रता के पश्चात एक कोटा की पहली जिला प्रमुख बनी थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नगेंद्र बाला जो कि राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख बनने वाली महिला, इन्हें राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख होने का गौरव प्राप्त हुआ, और ये राजस्थान की विधानसभा के सदस्य भी रही हैं। जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज का विवाह जमुना लाल बजाज से होता है, और इन्हें वर्धा में आना पड़ा। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। जयपुर प्रजा मंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता ये करती हैं। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण नारी व्यक्तित्व है नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी का जन्म सिंगरौली मध्य प्रदेश में हुआ। इनका विवाह श्री माणिक लाल वर्मा, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इन्हें कुंभलगढ़ के किले में बंदी बना लिया जाता है नारायणी देवी वर्मा को, और 1944 में महिला शिक्षा और जागृति के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम नामक एक संस्था स्थापित कर महिलाओं के सर्वांगीण विकास का कार्य अपने हाथ में ले लेती हैं, और 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होती हैं। शांता त्रिवेदी। तो शांता देवी त्रिवेदी, इनका संबंध नागपुर के महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनका विवाह उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ होता है। शांता त्रिवेदी ने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना इन्होंने की थी, शांता देवी ने। तो एक महान व्यक्तित्व है। मिस लूटर का पूरा नाम था ये विलियम गाडाफ्रेडा
डामी थ्रोन लूटर था। इनका जन्म क्वामो बर्मा में हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के समय ये भारत आई। उन्हीं दिनों जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने राजपूत घराने की लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल शुरू किया था और मिस लूटर को 1934 में गायत्री देवी ने इसी स्कूल में प्राचार्य के पद पर रख दिया। वे जीवन पर्यंत इसी पद पर रही और महिला जगत में शिक्षा के प्रसार के लिए भारत सरकार ने इन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 1976 में ब्रिटिश सरकार ने महिला शिक्षा के लिए इन्हें सम्मानित किया। कालीबाई राजस्थान में महिला व्यक्तित्व में एक महान व्यक्तित्व है। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की भील कन्या कालीबाई अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के प्रयास में पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गई और इनकी मृत्यु 20 जून 1947 को हुई। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। किशोरी देवी महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व है। महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वालों के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में साल थी 1934 जब बुलाया जाता है, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। तो किशोरी देवी एक महान व्यक्तित्व है राजस्थान में। श्रीमती सत्यभामा बूंदी के स्वतंत्रता सेनानी नित्यानंद नागर की पुत्र वधू थी। सत्यभामा ने ब्यावर अजमेर आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्यभामा को गांधी जी की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गांधी जी की मानस पुत्री कौन कहलाती हैं, तो श्रीमती सत्यभामा। कमला देवी एक महान महिला व्यक्तित्व है। इनको राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार होने का गौरव भी प्राप्त है और इन्होंने अजमेर से प्रकाशित किया था एक समाचार पत्र, उसका नाम था प्रकाश। खेतूबाई इनका संबंध बीकानेर से है और ये मघाराम वैद्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे बीकानेर के, उनकी बहन थी, जिन्होंने दूधवा खारा किसान आंदोलन जो कि इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था खेतूबाई ने। आजीवन खादी धारण करने का प्रण लिया। रमा देवी इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा साही के घर में हुआ था और ये मात्र 11 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है। रमा देवी बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह होता है और विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया। नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य करने लगती हैं और 1931 में बिजूलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये सुमेलित करने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, वैसे भी पूछ लिया जाता है। लक्ष्मी देवी आचार्य कोलकाता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य रही, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी, क्योंकि गंगा सिंह ने उस समय विरोध किया था प्रजामंडल आंदोलन का। तो ये जो बीकानेर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसकी संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रही लक्ष्मी देवी आचार्य, इसलिए प्रसिद्ध है ये महिला व्यक्तित्व। सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो लक्ष्मी देवी आचार्य एक महान व्यक्तित्व है, इनको आप ध्यान रखें। विजया बहन भाव सागर बांसवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी धुलजी भाई भाव साहब से विधवा विवाह कर आदर्श प्रस्तुत किया इन्होंने। इसके नेतृत्व में प्रजामंडल की सहयोग संस्था महिला मंडल का गठन हुआ। पन्ना धाय एक महान व्यक्तित्व है। राजस्थान का पन्ना धाय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की धाय माँ थी और मेवाड़ के सामंत थे बनवीर, जो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था। तो पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को किले से बाहर भेज दिया जाता है। उनके प्राणों की रक्षा करने के कारण इन्हें इतिहास में याद किया जाता है। गोराधाय राजस्थान का एक और महान व्यक्तित्व है। गोराधाय ने मारवाड़ में जोधपुर के अजीत सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान देने के कारण इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। गोराधाय को महान व्यक्तित्व हैं ये, जो इतिहास में अमर हो गए अपने त्याग और बलिदान के कारण। गोराधाय हाड़ी रानी सहल कंवर तो सलूम्बर के
इनका संबंध है मेवाड़ के सलुम्बर से। और जागीरदार रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी, जिसने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में युद्ध में जाते हुए पति को दे दिया, वही हाड़ी रानी है सहल कंवर। नेक्स्ट महान व्यक्तित्व रानी पद्मावती। ये चित्तौड़ की महारानी थी, रानी पद्मावती। इन्हें पद्मावत के नाम से जाना जाता है, जिनके पति रतन सिंह थे। इनके साहस और बलिदान की गौरव गाथा मिसाल आज भी राजस्थान में दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी वंश का क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मती को पाने के लिए पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ के किले को घेर लेते हैं, तब रानी ने आग में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने मान और सम्मान को बचाने के लिए, लेकिन अपने सतीत्व पे आंच नहीं आने दिया। नेक्स्ट और महान व्यक्तित्व मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के पाली स्थित कुड़की गांव में होता है और इनका नाम है वो कृष्ण भक्ति की अहम शाखा कवियत्रियों में लिया जाता है। ये 16वीं शताब्दी की चर्चित हिंदू कवियत्री थी और इन्हें कृष्ण भक्त, कृष्ण का परम भक्त के रूप में जाना जाता है। गौरीबाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। बागड़ यानी दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है। तो डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी गौरीबाई, तो इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महाराणा रावल शिव सिंह ने गौरी के लिए 1829 में बाल मुकुंद नाम का एक मंदिर बनवा दिया था। अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम आओ ने पधारो हमारा देश, एक चर्चित और राजस्थान का प्रसिद्ध गान, जिसको गाने वाली हैं अल्लाह जिलाबाई। ये गीत प्रख्यात मांड गायिका मांड, जो कि जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अल्लाह जिलाबाई द्वारा ही गाया गया था। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर रियासत में हुआ। मांड गायिकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाई जी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर अवार्ड दिया गया। तो एक महान व्यक्तित्व है अल्लाह जिलाबाई। तो इनका संबंध कहाँ से है, कौन से गीत के लिए इन्हें जाना जाता है? गौरी देवी का जन्म 1920 में, एक महान व्यक्तित्व। इनका जन्म 1920 में जोधपुर में होता है। मास्को में आयोजित भारत महोत्सव में गौरी देवी ने मांड गायिकी में श्रोताओं को सम्मोहित कर देश का नाम रोशन किया। कानबेलिया नृत्य की गुलाबो देवी ने भी विश्व प्रसिद्धि दिलाई है कानबेलिया नृत्य को। राजस्थान की आन बान और शान कही जाने वाली कानबेलिया नृत्य की गुलाबो ने नृत्य कला के जरिए राजस्थान ही नहीं बल्कि यहाँ की कला और संस्कृति को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल की। नृत्य की गुलाबो देवी सपेरा परिवार से संबंध है इनका, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया था। अरुणा राय, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एक महान नारी व्यक्तित्व है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला, ये आप ध्यान रखें। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिलता सबसे पहले। इन्होंने सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था 90 के दशक में, इसलिए अरुणा राय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है राजस्थान की, तो कई बार आ चुका है। सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, जिनका संबंध झुंझुनू से है। 12वीं लोकसभा में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 12वीं विधानसभा में, राजस्थान की 12वीं विधानसभा में इन्होंने विधानसभा की अध्यक्षता की थी। अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह, जो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। कुशल सिंह, एक महान महिला व्यक्तित्व, 2009 में राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी। यशोदा देवी, बांसवाड़ा में राज्य विधानसभा की पहली महिला विधायक चुने जाने वाली यशोदा देवी एक महान व्यक्तित्व है।
1953 में 1952 में पहले विधानसभा चुनाव होते हैं और 1953 में पहली बार उपचुनाव होते हैं, जिसमें यशोदा देवी बांसवाड़ा से चुनकर आती हैं। तो पहली महिला विधायक होने का गौरव इन्हें प्राप्त है, यशोदा देवी को। राजस्थान की पहली महिला सांसद जो कि राज्यसभा की बनी वो थी शारदा भार्गव। राज्यसभा सांसद बनने वाली पहली महिला शारदा भार्गव। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और देश की प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त करने वाली महिला नारी व्यक्तित्व प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भक्ति शर्मा, उदयपुर की भक्ति शर्मा तैरकर इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला तैराक। महान महिला व्यक्तित्व कृष्णा पूनिया, डिस्कस थ्रोवर। कृष्णा पूनिया जो कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 61.51 के आधार पर अपना स्वर्ण पदक जीतती हैं और 2011 में इन्हें नागरिक सम्मान मिलता है पद्मश्री। अपूर्वी चंदेला 2014 में कॉमनवेल्थ गेम देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली अपूर्वी चंदेला पूरी दुनिया में अपनी निशानेबाजी के लिए जानी जाती हैं। इन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। तनुश्री पारिक राजस्थान के बीकानेर की रहने वाले तनुश्री पारिक 2014 में यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा पास करने वाली महिला। इतिहास की पहली असिस्टेंट कमांडेंट बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इस तरीके से हमें अति महत्वपूर्ण नारी व्यक्तित्व जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन भर्ती एग्जामों में कंपटीशन में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको हल करने का प्रयास किया है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट डाले जा चुके हैं, उनको देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर वीडियो के साथ।